और हम कहीं एक बार भी कहीं ऐसा सेवा का मौका मिल जाए कि माता पिता बिस्तर पर ही लैट्रिन कर दी, चलो उनको उठा के माता पिता को बाथरूम तक ले जाएं, एक बार भी ऐसा करना पड़ जाए तुरंत भगवान से माँ बाप के मरने की मन्नतें मानने लग जाते हैं। नाम जाप करते हो, अपने घर गृहस्थी काम करते, जैसे माता पिता के पास सुबह सुबह जाओ प्रणाम करो, फिर दिन भर अपने काम में लगे रहो, जाओ दुकान फैक्ट्री जहां जाना, लेकिन सुबह माँ बाप के चरणों में प्रणाम करके हाजिर लगानी है। माँ, ये शरीर माँ बाप का हमारा नहीं है, ना हमने शरीर को पैदा किया, ना हमने शरीर को पाला पलोसा, ना हमने अपनी कमाई से शरीर की पढ़ाई की, सब कुछ माँ बाप से हुआ है। इसलिए शरीर पर अधिकार किसका? हमारे माँ बाप का। और फिर सबसे पहले माँ बाप को चरणों में प्रणाम करें, तब ही उनके दिए इस शरीर से, उनकी दी हुई बुद्धि से, उनकी दी हुई पढ़ाई से फिर हम अपना नौकरी व्यापार धंधा करें। और वो भी जो भी पैसा मिलता सब का सब माता पिता के पास ले आओ। माता पिता तो एक पैसा भी नहीं देते, सारा तुमको दे देंगे, लेकिन एक बार उनके पास लाओ। यदि चाहते हो कि हमारे घर में बरकत बनी रहे तो सदा माँ बाप के आगे भिखारी बन के रहना, दाता बन के नहीं रहना, भिखारी बन के। जो भी कुछ कमाया तुमने, क्यों कमाया? क्योंकि पढ़ाई की थी, और पढ़ाया किसने था? माँ बाप ने। और तुम क्यों कमा रहे? क्योंकि शरीर है, तो शरीर किसने पैदा किया? माँ बाप ने। पाला पलोसा किसने? तो माँ बाप ने। तो शरीर पर अधिकार माँ बाप का, तो शरीर की संपत्ति पर भी अधिकार माँ बाप का। लेकिन उल्टा होता है, माँ बाप की संपत्ति पे हमारा अधिकार है लेकिन सेवा पर नहीं। उल्टा है कलयुग में। तो जैसे माँ बाप के चरणों में प्रणाम करना चाहिए सबसे पहले, और जो भी हमारी कमाई होती है अपने माँ बाप के चरणों में रखें, उनके हाथ में दें, फिर वो हमको प्रसाद बना के अपनी कृपा आशीर्वाद देते हुए फिर वो सारी संपत्ति हमको वापस लौटा देते, बेटा इसका सदुपयोग कर, अपने लिए प्रयोग करो। फिर उसमें बरकत आती है। और उसमें भी सबसे पहले परमात्मा के नाम से निकालना चाहिए। माँ बाप से लेकर के सबसे पहले परमात्मा के नाम से कुछ अलग निकालो। खर्च करना जब तुम्हारी इच्छा, लेकिन निकाल लो अलग, क्योंकि पूरी कमाई पे हमारा अधिकार नहीं। वैसे तो शास्त्रों में कहा 10वां हिस्सा आत्म कल्याण के लिए प्रयोग होना चाहिए, बाकी हिस्सा शरीर के और शरीर से संबंधित लोगों के ऊपर खर्च करो, और 10वां हिस्सा आत्मा के उद्धार के लिए खर्च करना, पवित्र कार्यों में लगाना है, परमात्मा के नाम पर खर्च करना है, तभी वो कमाई पवित्र मानी गई है। बिना माँ बाप को अर्पण किए और बिना 10वां हिस्सा निकाले जो कमाई होती है वो अपवित्र होती है। तो धन को कैसे पवित्र करना? 10वां हिस्सा परमात्मा के नाम से खर्च कर दो, और जो बाद में जो बचेगा माँ बाप का आशीर्वाद सहित, उसको जब तुम खाओगे तुम्हारा मन पवित्र निर्मल रहेगा। अपने बच्चों को खिलाओगे तो उनका भी मन पवित्र निर्मल रहेगा। लेकिन जब तुम भगवान का 10वां हिस्सा दान न करके उसको भी खुद हजम कर जाते हो, तो जब तुम भगवान का खाते हो, इस प्रकार जो भगवान के नाम पर खर्च करना चाहिए, जो आत्म कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए, उसको भी तुम अपने शरीर और शरीर से संबंधित लोगों पे खर्च, परिवार पे खर्च कर देते हो, तो भगवान का हक तुम छीनते हो। और पहले माता पिता के पास थाली जानी चाहिए, अपने लिए बाद में। यदि माता पिता के पास थाली गए बिना पहली थाली हमारे पास आ गई, हम पाप खा रहे हैं। मत सोचे हमारी कमाई, हमारी नहीं, ये माता पिता की कमाई है। ये शरीर हमारा नहीं, ये माता पिता का है। पढ़ाई माता पिता ने कराई, अपनी कमाई हमारी पढ़ाई में लगाई, उसी पढ़ाई से हम कमा रहे हैं, तो सबसे पहले अधिकार हमारे माता पिता का है। तो अपने माता पिता के पास उनको खिलाए बिना यदि हम खा रहे हैं तो पाप खा रहे हैं, और ऐसे खाने से हमारा मन पवित्र नहीं होगा, अपवित्र ही रहेगा। और मैं देखता हूं अक्सर, क्योंकि माता पिता के ऊपर मुझको ज़्यादा ही बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास बहुत केस आते हैं, रोते हैं माता पिता, बच्चे क्या उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। हम इस बात की तरफ ध्यान दें। आत्म उद्धार तभी होगा जब हम व्यवहार में पास हो जाएंगे। शुद्ध आहार हो, शुद्ध विचार हो, उसके बाद ही शुद्ध आत्मा होगी, शुद्ध मन होगा। जब हमारा आहार ही पवित्र नहीं है, विचार ही पवित्र नहीं है, ये नहीं कि अंडा मांस मीट इसको अपवित्र आहार कहते हैं,
बिना माँ बाप को खिलाए और बिना भगवान को भोग लगाए अर्पण किए जो हम डायरेक्ट खा जाते हैं, चाहे वो प्याज लहसुन भी ना हो, बिल्कुल पवित्र शुद्ध सात्विक आहार है, तब भी वो पाप माना जाएगा, तब भी वो शुद्ध नहीं है। दान किए बिना धन और अन्न कभी पवित्र हो ही नहीं सकते। इसलिए कहीं भी यज्ञ भंडारा हो तो अपनी तरफ से जरूर कुछ ना कुछ लंगर भंडारे में दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। इसलिए कहा तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण। तो तन मन धन तीनों को पवित्र करना है। तो तन कैसे पवित्र होगा? सेवा करने से, माता पिता की, दीन दुखियों की, अभावग्रस्त लोगों की सेवा करने से, तन से सेवा करने से तन पवित्र। और धन कैसे पवित्र होगा? दान करने से। और मन कैसे पवित्र होगा? भक्ति करने से, भगवान का चिंतन करने से मन पवित्र होगा। तीनों को पवित्र किए बिना कहीं मर गए, घोर दुर्गति होनी है। तो जहां भी सेवा का मौका मिले, और सबसे बढ़कर सेवा तो उनकी करनी है, सबसे पहले कर्ज चुकाना चाहिए। सबसे पहले कर्ज चुकाओ कमा करके। और हमारे ऊपर सबसे बड़ा कर्ज हमारे माँ बाप का है, जिन्होंने शरीर को पैदा किया, लाड़ प्यार देकर बड़ा किया, खिला पिलाकर प्यार दे करके कमाने योग्य बनाया, हमारी विवाह शादियां कराई, तो उनके हम कर्जदार हैं। तो सबसे पहले, और माता पिता के जीवन भर सेवा करते रहो तब भी कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते। और जो माता पिता की सेवा से मन चुराते हैं उनकी तो घोर अधोगति होनी है। नरक में जो अपनी कमाई को माता पिता को नहीं खिलाते, जब भी वो नरक जाएंगे इस पाप के परिणाम स्वरूप, वहां जब उनको भूख लगेगी, लिखा हुआ है शास्त्र में कि संडासी लेकर उन्हीं का मांस नोच करके उनकी थाली में परसा जाएगा। तुमने माँ बाप की सेवा नहीं की, अब अपना मांस खुद ही खाओ। इतना बड़ा दोष लगता है माँ बाप की सेवा न करने से। माता पिता का कर्जा लेकर नहीं मरना, उनकी सेवा कर। माँ बाप ने कितनी बार हमारी मैल धोई है, माँ ने कितनी बार हमको गोद खिलाया है, और कभी एक बार पिता ने लैट्रिन कर दी, माता ने बिस्तर पर ही शौच हो गया, कहीं उनको गोद में उठा के बाथरूम तक ले जाना पड़े, एक दिन भी कहीं ऐसा हो गया। माँ ने तो हम गंदों को, लैट्रिन से सने गंदों को कितनी बार उठा के बाथरूम ले गई माँ। और हम कहीं एक बार भी कहीं ऐसा सेवा का मौका मिल जाए कि माता पिता बिस्तर पर ही लैट्रिन कर दी, चलो उनको उठा के माता पिता को बाथरूम तक ले जाएं, एक बार भी ऐसा करना पड़ जाए, तुरंत भगवान से माँ बाप के मरने की मन्नतें मानने लग जाते हैं। जिन्होंने हमारे जन्म की मन्नतें मांगी, हम उन माता पिता के मरने की मन्नतें मांगने लग जाते हैं। ये मर जाए, दुखी हो जाते हैं। माता पिता का बिस्तर हर रोज नया बदलो, हर रोज साफ होना चाहिए। जब तुम छोटे थे कितनी बार रात को कई बार बाथरूम कर जाते थे बिस्तर। तो माता तुम्हारे मूत्र में स्वयं सो जाती थी गीले वस्त्र में, तुमको अपनी तरफ सुला देती साइड में सूखा, तुम उधर भी मूत्र कर देते थे। अब माँ कहाँ सुलाई तुमको? तो फिर क्या करती थी माँ? अपनी छाती पे तुमको लेटा लेती थी कि इधर भी मूत्र, इधर भी गीला, इधर भी गीला। अब क्या करती माँ? अपनी छाती के ऊपर लेटा के तुमको सुला देती थी। ऐसी ममता मई माँ होती है। और तुम जब तक ऐसा नहीं करोगे माँ बाप के लिए, क्या कर्जे से मुक्त हो सकते? तुम कर ही नहीं सकते। जो माता पिता ने हमको लाड प्यार दिया और जिस ममता से हमारा पालन पोषण किया, जब माता पिता का बुढ़ापा आ जाता है, इतनी ममता से, इतने लाड प्यार से अगर तुम माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो तो तुम अपराधी हो, पापी हो, दंड मिलेगा।